जय जेएमबीडी साथियों, आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस जानदार, शानदार, जबरदस्त जूम मीटिंग में। दोस्तों, अभी आज पंजाब भटिंडा में है और एक बहुत अच्छी यात्रा डॉक्टर आजाद सर के साथ पिछले 6 दिनों से रही। बहुत कुछ उनके साथ रहकर सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। अपने आप में जैसे कि सर का नाम है, उनके माता पिता ने उनको जो एक नाम दिया और सब कुछ एक पहले से निर्धारित होता है, उसी चीज को वो चरितार्थ कर रहे हैं, उसी चीज को वो प्रूफ कर रहे हैं रोज अपने हौसले में, अपने काम करने की क्षमता में इम्प्रूव करके। उनका नाम अवतार है और आज जेएमबीडी बिजनेस में भी वो एक अवतार है। उनके ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया उनको करती नमस्कार है। सबके वो आइडियल है। मौका एक चेक की तरह होता है दोस्तों, जो उस मौके को भुना लेता है वो करोड़पति हो जाता है, प्रधानमंत्री हो जाता है, राष्ट्रपति हो जाता है। लेकिन जो उस मौके को नहीं भुना पाता वो इंसान रोडपति हो जाता है। डॉक्टर आजाद सर को एक मौका मिला जेएमबीडी बिजनेस को फैलाने का। डॉक्टर आजाद सर को एक मौका मिला पूरे पंजाब में जेएमबीडी बिजनेस के झंडे गाड़ने का। और सर ने 10 साल दोस्तों उस जेएमबीडी बिजनेस को पंजाब में जिंदा रखा। मुझे आज भी याद है जब जेएमबीडी बिजनेस की शुरुआत हुई थी, सबसे पहला डिपो जेएमबीडी बिजनेस का पंजाब में खुला था और सबसे पहले जेएमबीडी बिजनेस को लेकर सबसे पहली यात्रा भी हमारी पंजाब में ही हुई थी, अमृतसर डॉक्टर आजाद सर के साथ। और सबसे पहले बड़े दद्दा जी ने अगर किसी पर विश्वास दिखाया था तो डॉक्टर आजाद सर पर ही दिखाया था और उस विश्वास को आज तक डॉक्टर आजाद सर ने जिंदा रखा है, मजबूत रखा है। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, विश्वास करना और उस विश्वास पर खरा उतरना, ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको डॉक्टर आजाद सर ने बखूबी निभाया है। और ऐसे बहुत सारे साथी हैं आज जेएमबीडी में जिन्होंने अपने 10 साल की, 5 साल की यात्रा को पूरा किया है और बखूबी निभाया है। लेकिन आज जेएमबीडी बिजनेस में जो ये 6 दिन की यात्रा रही, इसमें डॉक्टर आजाद सर के साथ बहुत अच्छी प्लानिंग हुई। अब केवल पंजाब नहीं, पूरे भारत में, आसनसोल में डॉक्टर आजाद सर के रिलेटिव रहते हैं, वहां पे उनके कई होटल हैं, कई फैक्ट्रियां हैं। काफी मजबूती के साथ उन लोगों ने अपने व्यवसाय को फैलाया है। वहां पर भी हमारी और डॉक्टर आजाद सर की जाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। ग्वालियर में डॉक्टर आजाद सर के साथ, एनसीआर में डॉक्टर आजाद सर के साथ बहुत बड़ी काम करने की प्लानिंग हो चुकी है। और अभी अगले महीने 12 तारीख को डॉक्टर आजाद सर दिल्ली आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा विगुल वहां से बजेगा। इसके साथ साथ इस बार डॉक्टर आजाद सर के साथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी कैसे उनके बिजनेस को शुरू किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। तो एक बहुत शानदार यात्रा रही, बहुत हिम्मत मिलती है सर से। और ऐसे आज बहुत सारे साथी हैं, चाहे मुकेश सर हो, अपना 4 साल पूरा कर रहे हैं जेएमबीडी बिजनेस में, दिल्ली में डट गए जेएमबीडी डिपो लेकर और आज हर कोई उनको जानता है, सम्मान देता है। चाहे सीके कुशवाहा जी हो, आज 5 साल पूरा कर चुके हैं, चाहे अमित जी हो,
आज अपना 5 साल पूरा कर चुके हैं और पूरी इटावा और पूरे पश्चिमी यूपी में जेएमबीडी को फैलाने में आज एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। रानी सिंह जी हो, 10 साल रानी बहन ने अपने पूरे कर लिए हैं और आज हर महिला के लिए एक प्रेरणा है। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने अपने 5 साल 10 साल पूरे कर लिए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे निकल के उभर के आ रहे हैं, चाहे वो अलका जी हो, चाहे जयराम सर हो, जो आने वाले समय में जेएमबीडी के बहुत अच्छे रोल मॉडल बनने वाले हैं। साथ में आप सब लोग, गुड़गांव से कृष्णा गोस्वामी जी हैं, डॉक्टर आनंद सर हैं, ये सब भी जेएमबीडी में अपने 5 से 7 साल पूरे कर चुके हैं और घर वापसी करके एक बहुत बड़ा काम करने का, झंडा गाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जेएमबीडी बिजनेस हर उस व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत जानता है, लेकिन आज तक उसे वो साथी नहीं मिले, वो प्रोडक्ट नहीं मिला, आज तक उसे वो साथ नहीं मिला जिससे वो अपने सामर्थ्य को दिखा सके। आज जेएमबीडी के रूप में हर उस व्यक्ति के सामने, भगवान के सामने अब जाकर कोई भी व्यक्ति जिसने जेएमबीडी को एक बार दिल से कर लिया, अगर वो असफल हो गया तो वो कभी ये नहीं कह पाएगा भगवान के सामने जाके कि भगवान आपने मुझे अच्छा धंधा नहीं दिया, मुझे आपने अच्छा बंदा नहीं दिया। वो खुद मंदा पड़ जाए तो बात अलग है, लेकिन वो भगवान के सामने जाकर कभी अब ये नहीं कह पाएगा। इसी के ऊपर दोस्तों आज बड़ी गहराई से आप लोगों के साथ और चर्चा होनी है कि जेएमबीडी में आप ग्राहक बना रहे हैं तो क्या होगा, और जेएमबीडी में अगर आप क्लोन बनाएंगे तो क्या होगा। दोस्तों, अगर आप जेएमबीडी में ग्राहक बना रहे हैं तो आपको हमेशा उन्हें बेचना पड़ेगा। आप एक्टिव इनकम के लिए मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि आप एक सेल्समैन हैं। आप चाहे हजारों कमाएं चाहे लाखों कमाएं, शुरुआत में जरूरी है ग्राहक बनाना। अगर ग्राहक नहीं बनाएंगे तो क्लोन भी नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे बाइक को कितनी भी स्पीड दे दो वो केवल दौड़ती है, कार को कितनी भी स्पीड दे दो वो केवल दौड़ती है, लेकिन हवाई जहाज दौड़ने के बाद उड़ जाती है। ये है जेएमबीडी बिजनेस। आज आप कोई दुकान खोलते हैं तो भी आप अपने ग्राहक बनाते हैं, आप कोई क्लिनिक खोलते हैं तो भी आप ग्राहक बनाते हैं, आप वकालत करते हैं तो भी आप ग्राहक बनाते हैं, आप मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो भी आप ग्राहक बनाते हैं। बिना ग्राहक के कहीं कुछ नहीं चलेगा। लेकिन जिस दिन आप क्लिनिक पर नहीं जा पाते, जिस दिन आप ब्यूटी पार्लर की दुकान नहीं खोल पाते, जिस दिन आप अपना बुटीक नहीं खोल पाते, जिस दिन आप कोर्ट नहीं जा पाते, क्या आप पैसा कमाते हैं? नहीं। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है? क्या आज मुकेश अंबानी अपने किसी फैक्ट्री ना जाएं तो क्या उनको पैसा नहीं आएगा? क्या आज फेसबुक का मालिक अपने ऑफिस ना आए तो उसको पैसा नहीं आएगा? क्या आज जोमेटो वाला अगर अपनी ऑफिस ना जाए तो उसके समोसे नहीं बिकेंगे? क्या ओयो का मालिक अगर अपना होटल ना खोले, अपने ऑफिस ना जाए ओयो के, तो क्या उसको पैसा नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि ये लोग बिजनेसमैन बन चुके हैं। दुकानदार और बिजनेसमैन में अंतर होता है। दुकानदार वो है कि अगर आप दुकान के अंदर हैं, शटर अप है तो पैसा आएगा, अगर आप दुकान के बाहर हैं, शटर डाउन है तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन बिजनेसमैन वो है जिसने एक बार अपने बिजनेस को चला दिया, अब चाहे वो बिजनेस में इन करे चाहे आउट हो, उसका पे आउट बढ़ता रहेगा, आने से नहीं रुकेगा, क्योंकि उसने बहुत सारे मैनेजर, बहुत सारे सुपरवाइजर, बहुत सारे कर्मचारी अपने बिजनेस के लिए खड़े कर दिए हैं।
आज हर व्यक्ति के पास ये मौका नहीं है कि वो अपनी बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा सके, बहुत सारे मैनेजर रख सके, बहुत सारे सुपरवाइजर रख सके, बहुत सारे कर्मचारी रख सके। लेकिन यही मौका नेटवर्क मार्केटिंग हर इंसान को देती है। एक अनपढ़ को देती है, एक पढ़े लिखे को देती है, एक स्टूडेंट को देती है, एक कर्मचारी को देती है, हर महिला को देती है कि वो अपने ग्राहक बनाए, फिर उन्हें क्लोन में परिवर्तित करे, उन्हें अचीवमेंट दिलाए। जैसे आप अपनी लाइफ में क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद फिर आप क्या करते हैं, उन बच्चे को अच्छा पढ़ाते लिखाते हैं, फिर क्या करते हैं, उनको एक अच्छा करियर देते हैं, फिर आप फ्री हो जाते हैं। यही काम जेएमबीडी बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में करना होता है। जो लोग भी आज नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़ों कमा रहे हैं, अरबों कमा रहे हैं, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बना चुके हैं, उन्होंने जब तक उनको नेटवर्किंग समझ में नहीं आई, भले ही चाहे जिस तरीके से किया, लेकिन जिस दिन उनको नेटवर्किंग समझ में आ गई दोस्तों, उन्होंने ग्राहक नहीं क्लोन बनाने शुरू कर दिए। क्लोन रोज सबसे पहले वो निकलते थे रोज सुबह और शाम किसी ना किसी घर जाने के लिए, ताकि वो ग्राहक बना सके, और फिर उन ग्राहकों को वो सिस्टम से जोड़ते थे ताकि वो उन्हें क्लोन बना सके। दोस्तों, सिस्टम क्लोन बनाता है। ऐसे ही हमें अपने लोगों को सिस्टम से जोड़ना है। सिस्टम क्या है? बिजनेस उद्घाटन। हम अपने लोगों के सामने कमा कर दिखाएं। ये क्लोन बनाने का सबसे अच्छा जरिया है कि आप अपने लोगों को कमवा कर ना दिखाएं कि एक एरोमा बिक गया, 60 रुपए आया तो 30 रुपए आपने सामने वाले को दे दिया कि वो खुश हो जाए। आपने एक तुलसी बेच दी, उसमें आपको जो रिटेलिंग प्रॉफिट हुआ वो आप सामने वाले को दे दीजिए ताकि वो खुश हो जाए, और फिर कल आपको फिर से बुलाए और फिर आकर आप डमरू हिलाओ, एरोमा का वीडेंट का डेमो दिखाओ, और जो रिटेलिंग प्रॉफिट हो आप उसको दे जाओ, ताकि वो आपको परसों फिर बुलाए, और ऐसे वो बरसों आपको बुलाता रहे, और जो आपका दाहिना हाथ बनना चाहिए था वो आपका बायां हाथ बन गया। क्योंकि ऐसा आप कितने लोगों के साथ कर पाओगे? 100 लोगों को रोज कैसे समय आप दे पाओगे? 1000 लोगों को कैसे आप समय दे पाओगे? या जिसको समय आप दे रहे हो वो अपना क्लोन कैसे पैदा कर पाएगा? सही तरीका क्या है? आप सामने वाले के साथ बिजनेस उद्घाटन करें, और वहां पर जितना साबुन बिके, जितना टूथपेस्ट बिके, जितना तुलसी बिके, XYZ जो भी सामान बिके, उस पैसे को लेकर आप चले आए, ताकि वो ये सोचने पे मजबूर हो कि अगर मैंने सर को ना बुलाया होता तो ये पैसा मेरा होता। उसके अंदर ये इच्छा जागृत हो ताकि वो अपना प्रैक्टिकल किट बना सके, ताकि वो बोलना सीखे कि अब सर की तरह मैं बोलूंगा, और मैं अपने टीम के साथ निकलूंगा फील्ड में, और मैं उनका बिजनेस उद्घाटन करूंगा और रोज 1000 रुपए कमा के घर लौटूंगा। ये सोच आपके लोगों में पैदा करेगा जब आप उनको रुपया कमा के दिखाएंगे, जो कि बहुत अच्छी तरीके से बड़े दद्दा जी ने अपनी मीटिंग में समझाया था। तो सबसे पहला बेसिक अपना क्लोन बनाने का है बिजनेस उद्घाटन। लोगों के सामने बिजनेस उद्घाटन करें, तभी आपके क्लोन बनेंगे, वरना आप अकेले रह जाएंगे। बिजनेस उद्घाटन ही एक करेक्ट लीडर पैदा करेगा। आप ग्राहक कितने ही बना ले, आप 1 करोड़ महीना नहीं कमा पाएंगे, लेकिन आप अपने 10, 20, 50, 100 क्लोन बना दें, आप अगले 1 साल के अंदर 1 करोड़ महीना कमाने लग जाएंगे।
तो पहला चीज किस पर ध्यान देना है? ग्राहक बनाने पर, बिजनेस उद्घाटन करने पर, और फिर उन्हें क्लोन बनाने पर, ताकि आप एक दिन फ्री हो सके। टाटा की तरह, रिलायंस की तरह, फेसबुक के मालिक की तरह, व्हाट्सएप के मालिक की तरह, यूट्यूब के मालिक की तरह, जोमेटो के मालिक की तरह, ओयो के मालिक की तरह आप फ्री हो सके और आप कहीं भी पूरे विश्व के किसी भी टूरिज्म पर बैठकर जिंदगी का आनंद ले रहे हो, लेकिन लाखों करोड़ों एरोमा आपके रोज बिक रहे हो, लाखों करोड़ों वीडेंट आपके रोज बिक रहे हो, लाखों करोड़ों ओमेन शक्ति आपकी रोज निकल रही हो, और लाखों करोड़ों क्लोन आपकी टीम में हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल डुप्लीकेट हो रहे हो। इसे कहेंगे क्लोन। क्लोन बनाने का और जरिया है दोस्तों, जूम। लोगों को जूम में लाइए, लोगों को समझाइए, लोगों से पूछिए कि इस बिजनेस से एक्स्ट्रा इनकम भी कमाई जा सकती है और इस बिजनेस से अनलिमिटेड इनकम भी कमाई जा सकती है। इस बिजनेस से पूरी दुनिया भी घूमी जा सकती है। आप इस बिजनेस से क्या क्या लेना चाहते हैं? आप इस बिजनेस से केवल प्रोडक्ट लेना चाहते हैं? आप इस बिजनेस से कुछ एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हैं, या आप इस बिजनेस से अनलिमिटेड इनकम लेना चाहते हैं, या आप इस बिजनेस से देश विदेश घूमना चाहते हैं, या आप इस बिजनेस से पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? और जब सामने वाला जवाब दे, जिससे आपको पता चलेगा कि मुझे इसके साथ कितना समय लगाना है, एक चीज याद रखिएगा, कामयाबी शकल देखकर नहीं आती, कामयाबी अकल देखकर आती है। आज फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो राजेश खन्ना जी से बहुत सारे लोग शारीरिक और सुंदरता में बहुत आगे थे, पर्सनालिटी में बहुत आगे थे, लेकिन पहला सुपरस्टार ना उतना लंबा था, ना उतना सुंदर था। शकल वैसी नहीं थी कि वो फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार बने, लेकिन अकल ऐसी थी जिसकी वजह से वो पहला सुपरस्टार बने। अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, उनके समकक्ष बहुत सारे अभिनेता ऐसे थे, विनोद खन्ना जी, धर्मेंद्र जी, बहुत सारे अभिनेता उनके समकक्ष ऐसे थे जो उनसे ज्यादा सुंदर, लंबे चौड़े सब कुछ थे, लेकिन आज वो पहले महानायक नहीं बने। पहला महानायक कौन बने? अमिताभ बच्चन जी। आप क्रिकेट में देख लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सचिन जी से बहुत ज्यादा लंबे हैं, हष्ट पुष्ट है, छू भी दे तो छक्का चला जाएगा, लेकिन वो क्रिकेट के भगवान नहीं बने। कौन बना? जिसकी ना लंबाई उतनी थी, ना चेहरा उतना था, ना हष्ट पुष्ट उतना था, शकल नहीं थी क्रिकेट का भगवान बनने वाली शायद, लेकिन अकल थी। और उन्होंने कभी भी अपने गुस्से को मैदान पे नहीं उतारा लड़के, बल्कि उन्होंने अपने गुस्से को हमेशा उतारा रन बना के, पॉजिटिव गुस्सा करके। इसी प्रकार से बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कई लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जिनकी शारीरिक बनावट अच्छी होती है, जो थोड़ा सा अच्छा बोल लेते हैं, और अभी डॉक्टर आजाद सर के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसा मैंने आपको बोला। और इस बार एक बहुत अच्छी बात मुझे उनकी लगी, सर ने बताया कि सर कुछ लीडर ऐसे होते हैं जिनको चोंच ज्ञान होता है। चोंच ज्ञान का मतलब मुंह का ज्ञान। वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिन बातों पर खूब तालियां बजेंगी। उनको ये तो पता है
कि कौन सी बात करने पर मैं लोगों की तालियां पाऊंगा और कौन सी बात करने पर मैं लोगों की गालियां पाऊंगा, कौन सी बात करने से मैं लोगों को प्रभावित कर लूंगा, कौन सी बात करने से लोग मुझे पसंद करेंगे। उनको इस बात का ज्ञान है, इसलिए वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि जो पहली बार उनसे मिलता है वो उन्हीं का हो जाता है। लेकिन वो खुद उस बात को अपने लाइफ में नहीं उतारते। लेकिन ये बात पता चलने में तो 6 महीने भी लग सकते हैं और 60 महीने भी लग सकते हैं और 60 साल भी लग सकते हैं, और फिर लोग धीरे धीरे उनसे दूर होते जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अंतर ज्ञान होता है, जो जो कहते हैं वो पहले खुद के ऊपर लागू भी करते हैं। और इस दुनिया में जितने भी लोग महान बने हैं वो चोच ज्ञान वाले नहीं बने हैं, वो अंतर ज्ञान वाले बने, जो जो बोलते हैं उस पर चलकर दिखाते हैं। चोच ज्ञान शकुनी को था, चोच ज्ञान रावण को था। इन सबको पता था कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है और क्या सही है, फिर भी इन्होंने वो सब काम किया। तो इसी प्रकार से दोस्तों इस बिजनेस में हम जिसको भी लेकर आए, हमें उसकी केवल पर्सनालिटी नहीं देखनी, हमें उसका पूरा व्यक्तित्व देखना है और फिर उसको हमें सिस्टम से जोड़ना है। और वो सिस्टम है जूम, वो सिस्टम है यूट्यूब। यूट्यूब पर आज एक मुहिम बनाइए, जिसको भी आप जेएमबीडी बिजनेस शुरू कराएंगे उसको जेएमबीडी यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कराएंगे। क्योंकि जब आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराते हैं तो लगातार कभी प्रोडक्टों की वीडियो, प्लान की वीडियो, डिपो की वीडियो, जो भी जेएमबीडी में होता है उस वीडियो को यूट्यूब पर डाल दिया जाता है। आप अपने हर व्यक्ति को भेज नहीं सकते। जब हमारे पास सिस्टम है तो हमें उस सिस्टम का उपयोग करना है। यूट्यूब सब्सक्राइब होने का मतलब क्या है कि आप जैसे ही कोई वीडियो डलेगी आपके हर सदस्य के पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। किस वीडियो को देखकर कौन जाग जाए, किस वीडियो को देखकर कौन जेएमबीडी करने लग जाए, किस वीडियो को देखकर कौन आपका क्लोन बन जाए, ये आपको नहीं पता। नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों सिखाया जाता है कि कोई मीटिंग आपको कैसी लग रही है ये मायने नहीं रखता। हो सकता है कोई मीटिंग आपको बहुत अच्छी लगे, लेकिन आप जिसको लेकर आए हो, जिसके साथ बैठकर वो मीटिंग आप देख रहे हो सकता है उसको अच्छी ना लगे। ये भी हो सकता है कोई मीटिंग आपको 1% अच्छी ना लगे, लेकिन आप जिसको लेकर आए हो, आप जिसके साथ वो वीडियो देख रहे हो या वो मीटिंग देख रहे हो, उसको इतनी अच्छी लग जाए कि वो आपका क्लोन बन जाए। कुछ भी तो नहीं पता। इसीलिए हर जूम मीटिंग में आपको अपने से ज्यादा लोगों को लेकर बैठना चाहिए। दोस्तों एक बात बहुत गहराई से समझ लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग ने आज तक रोडपति भी बहुत पैदा किए हैं जो आपको हर गलियों में मिल जाते हैं। अरे कुछ नहीं होता, हमने भी किया था, है नहीं था, हमारे रिश्तेदार ने भी किया था, हम बर्बाद हो गए। ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है, और ये ऐसे ही लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आए भी तो अपनी मर्जी से, कुछ समय काम भी किया तो अपनी मर्जी से, और चले भी गए तो अपनी मर्जी से। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने बहुत सारे करोड़पति भी पैदा किए हैं। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग ने कितने करोड़पति पैदा किए हैं इसको अगर आपको जानना है तो गलियों में ना ढूंढें, अपने आसपास ना ढूंढें, यूट्यूब पर जाएं, गूगल पर जाएं और देखें कि नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से कितने लोग
करोड़पति हो गए हैं, जो कभी जॉब करते थे, जो कभी हाउसवाइफ थी, जो कभी टीचर थे, कितने मैनेजर थे, कितने बड़े बड़े पोस्ट पे लोग थे जिन्होंने आज अपनी जॉब छोड़ दी है और 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी जेएमबीडी से यार नेटवर्क मार्केटिंग से बना चुके हैं और अपने हवाई जेट खरीद चुके हैं। वो नेटवर्क मार्केटिंग की देन है। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग ने करोड़पति ही नहीं, राष्ट्रपति भी पैदा किया है। एक किताब है, गूगल पे डाल के देख लेना, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। ये किताब का टाइटल है, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। आज ही मीटिंग खत्म होने के बाद गूगल पर डालिएगा, और इसको जो लिखने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जब इसको लिखा तब वो राष्ट्रपति नहीं थे, तब वो नेटवर्कर थे। लेकिन उन्होंने इतना क्लोन बनाया, 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 और अपने नेटवर्क को पूरी दुनिया में फैलाया, जिसकी वजह से उनको करोड़ों डॉलर हर महीने आने लगे। और फिर उन्होंने अमेरिका की राजनीति में कदम रखा, और अमेरिका में उनके करोड़ों क्लोन पहले से थे, और उन क्लोनों को ये पता था कि डोनाल्ड ट्रंप जी अगर अमेरिका की राजनीति में आएंगे तो पैसे के लिए कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा तो ये करोड़ों अरबों पहले ही कमा चुके हैं। ये जो भी निर्णय लेंगे वो अमेरिका के हित में लेंगे। और पूरे अमेरिका ने उनको वोट दिया और नेटवर्कर राष्ट्रपति बनकर पूरी दुनिया के सामने आया। आज बाइडेन भी एक नेटवर्कर है, जो अमेरिका के अब राष्ट्रपति हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कहां से शुरू हुआ? अमेरिका से। तो पहला नेटवर्क मार्केटिंग का करोड़पति भी कहां पैदा हुआ? अमेरिका में। और आज पहला राष्ट्रपति भी कहां पैदा हुआ? अमेरिका में। लेकिन जैसे आज अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया में नेटवर्किंग से बहुत सारे करोड़पति बन गए, वैसे ही आने वाले समय में दुनिया के बहुत सारे देशों में नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आप अपना सफर कहां तक ले जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। दूध वही है। अगर आपको बनाना आता है तो आप दही बना लेंगे, अगर आपको बनाना आता है तो आप पनीर भी बना लेंगे, अगर आपको बनाना आता है तो आप पेड़ा भी बना लेंगे, अगर आपको बनाना आता है तो आप रसगुल्ला भी बना लेंगे, अगर आपको बनाना आता है तो आप रबड़ी भी बना लेंगे, अगर आपको बनाना आता है तो आप बहुत कुछ बना सकते हैं। और अगर बनाना नहीं आता तो अपने आप तो नहीं बनेगा। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग है, ऐसी दुनिया का हर क्षेत्र का हर काम है दोस्तों। वही बर्गर बेचकर कोई ठेले वाला है, और वही बर्गर बेचकर कोई मैकडोनाल्ड बन गया। वही जूता बेचकर कोई मोची है, और वही जूता बेचकर कोई बाटा लिबर्टी बन गया। वही लोहा का काम करके कोई लुहार है, और वही लोहे का काम करके कोई टाटा बन गया। कितनी बड़ी सोच से आप कोई काम करते हो। मैंने सोच के ऊपर पूरी एक सीरीज चलाई थी। रोज जूम मीटिंग होती है, रोज एक नई वीडियो आ जाती है। आपको आदत डालनी पड़ेगी, खाना खाते हुए कोई ना कोई जूम मीटिंग की वीडियो सुनने की। क्योंकि अगर आप 32 बार खाने को चबाते हो तो सही से हजम होता है, और 32 बार आप कोई बात सुनते हो तब आप उसे सही से समझ पाते हो। वरना एक बार में केवल अच्छा लगता है। ऐसा आप सब क्यों करोगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जो बातें आपको अच्छी लगी वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाए। अगर 500 करोड़ रुपया नेटवर्किंग से कमाना है, अगर 1000 करोड़ नेटवर्किंग से कमाना है,
अगर आपको अपना हवाई जहाज जेएमबीडी से लेना है, अगर आपको आने वाले समय में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जेएमबीडी से बनना है, तब आपको ये आदत डालनी पड़ेगी। तब आपको बिजनेस उद्घाटन की आदत डालनी पड़ेगी। तब आपको रोज लोगों को जूम में लाने की आदत डालनी पड़ेगी। तब आपको लोगों को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराने की आदत डालनी पड़ेगी। तब आपको बिजनेस उद्घाटन की आदत डालनी पड़ेगी। तब आपको क्लोन पैदा करने की आदत डालनी पड़ेगी। तब आपको रोज वीडियो सुनने और देखने की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, आम तरीके से, नॉर्मल तरीके से अपना 10% अगर अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री को दिया होता, तो अपना 100% आज वो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं पाते। आज जब ये मीटिंग खत्म हो दोस्तों, आज से एक आदत और डालना है। रोज रात में सोते हुए ये जरूर सोचो कि मैं अपना कितना परसेंट अपने बिजनेस को दे रहा हूं। जो मैं बनना चाहता हूं, क्या इतना परसेंट देना पर्याप्त है? क्योंकि इस दुनिया में कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई मीटिंग आपका कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको आपके सपने मोटिवेट नहीं कर रहे, अगर आपको आपके हालात मोटिवेट नहीं कर रहे, अगर आपको आपका दिमाग मोटिवेट नहीं कर रहा, अगर आपको आपके पति, पत्नी, बच्चे, वो हंसने वाले लोग मोटिवेट नहीं कर रहे, वो लोग मोटिवेट नहीं कर रहे जो इस प्रतीक्षा में बैठे हैं कि देखता हूं क्या करके दिखाएगा, तो फिर आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। और मोटिवेट और इंस्पायर होना बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। क्योंकि मोटिवेशन हमें गुनगुना करता है, लेकिन इंस्पायर होना हमारे अंदर आग लगाता है। इसलिए आपको ये आदत डालनी पड़ेगी। 24 घंटे हर राजनीति करने वाला केवल राजनीति के बारे में सोचता है। एक एक्टिंग करने वाला 24 घंटे केवल एक्टिंग के बारे में सोचता है। एक खिलाड़ी 24 घंटे केवल अपने खेल के बारे में सोचता है। और एक नेटवर्क मार्केटिंग का सफल अचीवर 24 घंटे केवल अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, अपने क्लोन पैदा करने के बारे में सोचता है। आप 100% दें और आपको 10% मिले, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप 10% दें और आपको 100% मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? दूध ज्यादा आए, गोबर कम आए, ऐसे कैसे हो सकता है? गोबर ज्यादा आए, दूध कम आए, ऐसा हो सकता है? दोस्तों, जेएमबीडी बिजनेस आपको एक बहुत बड़ा मौका मिला है। आप देखिए, जेएमबीडी बिजनेस 10 सालों से चल रहे हैं। दद्दा जी ने प्रोडक्ट लाने में कभी कमी नहीं की, प्लान को अच्छा करने में कभी कमी नहीं की, प्रोडक्ट की क्वालिटी कम करने में कभी सोचा भी नहीं। हमेशा क्वालिटी बढ़ाई, नहीं बढ़ाया तो जल्दी रेट नहीं बढ़ाया। कितने लोगों को मौका था 10 साल पहले अपने अपने राज्य का आजाद सर की तरह करोड़पति बनने का? कितने व्यक्तियों ने भुनाया, लेकिन किसी एक ने तो भुनाया। और आज ये उसी की देन है कि इस दिसंबर की ठंडी में भी मैं इस बार पंजाब आया। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब में हम लोगों ने अगर बिजनेस शुरू किया था, फिर 5-7 साल पंजाब आना नहीं हो पाया, किसी का नहीं हो पाया, ना मेरा हो पाया, ना रमेश दद्दा जी का हो पाया, ना पंकज दद्दा जी का हो पाया। लेकिन फिर भी पंजाब में आजाद सर ने जेएमबीडी का हौसला बुलंद रखा। हर महीने 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख का माल मंगा के बेच देते थे। इस बात ने सोचने पे मजबूर किया
और पिछले साल जब मैं दिसंबर से पहले पंजाब आना शुरू किया, तो जिनके साथ आना शुरू किया था उन्होंने मेरे दिमाग में एक गलत छवि बनाई पंजाब की, आजाद सर की, कि दिसंबर जनवरी में काम नहीं होता पंजाब में। मेरा 12 साल का अनुभव है। और तब मैंने उनसे कहा, सर दिसंबर जनवरी में भी काम होता है, इस बार तो मैं पहली बार आया हूं, अगले दिसंबर में आप देखना। और इसीलिए दिसंबर में हम आए और आजाद सर ने वो मेहनत की, केवल पंजाब में नहीं हरियाणा में भी बिजनेस डाला और मेरे से पहले सुबह तैयार हो जाते थे। तो दोस्तों, हम लोग खोजी हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको खोजी जरूर बनना है, खोजना है। खोजी बनोगे तो खोज लोगे और मजे रोज लोगे। और अगर खोजना नहीं आया तो लोगों पर अटक जाओगे और भटक जाओगे। इसलिए इस बिजनेस में एक क्लोन बनाने से कुछ नहीं होगा। आप 1 लाख ग्राहक बना दो, उससे अच्छे हैं आपके 100 क्लोन जो आपको फ्री कर देंगे। और क्लोन कैसे बनते हैं, अभी जो अगली मीटिंग में आप लोगों को दूंगा, जिस पर इसकी और गहराई चर्चा करूंगा कि 3 काम हमें क्या करने हैं, थोड़ी सी चर्चा उसके ऊपर भी मैं अभी करता हूं। पहला काम क्या करना है, रोज अपने ग्राहक को खोजने जाना है। जेएमबीडी के एरोमा में दम है, जेएमबीडी के वीडेंट में दम है, जेएमबीडी के मसालों में दम है, जेएमबीडी के शैम्पू में दम है, जेएमबीडी के फेस वॉश में दम है, जेएमबीडी के हेल्थ प्रोडक्टों में दम है। 3 चीजें इनमें कम है। पहला, इनके पास मुंह नहीं है, अपने आप ये लोगों को नहीं बता सकते कि हम में क्या दम है। इनके पास हाथ नहीं है, ये अपने को उठाकर किसी को दे नहीं सकते। इनके पास पैर नहीं है, ये अपने आप उठकर किसी के घर जा नहीं सकते। ये 3 चीजें हमें जेएमबीडी बिजनेस की बननी है। जेएमबीडी बिजनेस के प्रोडक्टों का मुंह बनना है, जेएमबीडी बिजनेस के प्रोडक्टों का हाथ बनना है। अपने हाथ से उठाकर इनको अपने हर रिश्तेदार को एक एक एरोमा तो देना ही है, अपने हर रिश्तेदार को एक एक तुलसी तो देना ही है, अपने हर रिश्तेदार को एक एक गरम मसाला तो देना ही है, अपने हर जानने वाले को जेएमबीडी का एक एक प्रोडक्ट तो देना ही है। 750 प्रोडक्ट है। हो सकता है 750 प्रोडक्टों में उनको 700 प्रोडक्ट अच्छे न लगे, 50 प्रोडक्ट तो अच्छे लगेंगे ना। आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, आपके सामने एक मेनू कार्ड आता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके बजट में होता है, वो आप मंगाते हैं। इसी प्रकार से जेएमबीडी में हर क्वालिटी के प्रोडक्ट है, हर बजट के प्रोडक्ट है। अपने लोगों के घर जाना है, रोज सुबह जाना है। मान लो आप जॉब करते हो तो आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर आपने जॉब छोड़कर जेएमबीडी किया और आप करोड़पति हो गए तो आप क्या कहानी सुनाएंगे। मुझे जेएमबीडी बिजनेस मिला, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, मैंने अपनी दुकान बंद कर दी, मैंने अपना ब्यूटी पार्लर बंद कर दिया और मैंने जेएमबीडी किया और मैं करोड़पति हो गया। कितने लोग अपनी जॉब तुरंत छोड़ पाएंगे, कितने लोग अपने ब्यूटी पार्लर बंद कर पाएंगे, कितने लोग अपनी क्लिनिक बंद कर पाएंगे। ये क्लोन नहीं, ये डुप्लीकेटेबल नहीं। आपको जेएमबीडी बिजनेस में मैनेजर बनना है, मैनेजमेंट करने वाला बनना है, मैनेज करने वाला बनना है। आप अभी रोज 7-8 घंटे सोते हैं, 6 घंटे भी सोए, 5 घंटे भी सोए तो भी काम चलेगा। आपको अपना वो काम नहीं छोड़ना जिससे आज आपका घर चल रहा है, बल्कि आपको अपने को मैनेज करना है। रोज आप 10 बजे सोते हैं, अब 11 बजे सोने लग जाइए। रोज आप 11 बजे सोते हैं, अब 12 बजे सोने लग जाइए। रोज सुबह आप 7 बजे उठते हैं, अब 6 बजे उठने लग जाइए।
रोज सुबह आप 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठने लग जाइए। जीवन एक युद्ध है जिसमें लड़ना कई बार पड़ता खुद के विरुद्ध है। जीवन एक युद्ध है जिसमें लड़ना कई बार पड़ता खुद के विरुद्ध है। जो भी आज पहुंचा है बुलंदी पर, सबने किया है सामना, सबका मार्ग अवरुद्ध है। रेड कारपेट सफल होने के बाद बिछाया जाता है, सफल होने के पहले नहीं। जीवन एक युद्ध है, या तो मैदान में भागो या तो मैदान से भागो। अगर मैदान में भागोगे तो उदाहरण बन जाओगे, नायर बन जाओगे, और अगर मैदान से भागोगे तो साधारण बन जाओगे, कायर बन जाओगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, मान लो आपको 9 बजे जॉब पे जाना है, 10 बजे आपको अपने जॉब पर जाना है, दुकान खोलना है। आप सुबह 7 बजे 8 बजे तैयार हो जाइए, किसी एक घर में जाने की सोचिए। उस घर में जाइए और उन्हें बताइए कि अभी जो साबुन आप यूज करते हैं वो कस्टमर हैं आप, अभी जो मसाला आप यूज करते हैं वो कस्टमर हैं आप, अभी जो टूथपेस्ट आप यूज करते हैं वो ग्राहक हैं आप। मैं आपके पास ऐसा साबुन लेकर आया हूं, मैं आपके पास ऐसा टूथपेस्ट लेकर आया हूं, ऐसे मसाले लेकर आया हूं, ऐसी चाय लेकर आया हूं कि इसे बनाओ, आप भी पियो, मैं भी पीऊंगा, क्योंकि इसको पीने से गैस नहीं बनती। और ये हमें आपको व्यापारी बनाते हैं, ये हमें आपको व्यापारी बनाते हैं। इन प्रोडक्टों को यूज करना हम बंद नहीं कर सकते। जिन प्रोडक्टों के बारे में मैं आपसे चर्चा करने चल रहा हूं, या तो आप इन्हें रोज अपने घर में उपयोग करेंगे या तो नहीं उपयोग करेंगे। लेकिन अगर इन्हें उपयोग नहीं करेंगे तो किसी ना किसी कंपनी का उपयोग करेंगे। क्या वो कंपनी आपको बिजनेसमैन बनाएगी? मैं भी आज तक अपने घर में किसी और कंपनी का टूथपेस्ट, किसी और कंपनी के मसाले, किसी और कंपनी का साबुन यूज करता था, लेकिन मैंने बंद कर दिया क्योंकि उन कंपनियों ने मुझे आज तक बिजनेसमैन नहीं बनाया। अब मैं, मेरे घर में इसी कंपनी के 750 प्रोडक्ट आते हैं जो जो घर में लगते हैं, क्योंकि इस कंपनी ने आज मुझे बिजनेसमैन बना दिया है। और मैं ये आपको बेचने नहीं आया हूं, मैं आपको जोड़ने भी नहीं आया हूं, क्योंकि आप जिस कंपनी का साबुन लगाते हैं उससे आप जुड़े हैं, जिस कंपनी की आप चाय पीते हैं उससे आप जुड़े हैं, जिस कंपनी का आप मसाला खाते हैं उससे आप जुड़े हैं। मैं तो आपको बिजनेसमैन बनाने आया हूं। जैसे मेरे घर में एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, जैसे मुझे अनलिमिटेड इनकम की जरूरत है, वैसे आपको भी एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत होगी, आपको भी अनलिमिटेड इनकम की जरूरत होगी। उसमें आपका सहयोग करने आया हूं। और ऐसे अपनी बातें रखें, फिर डेमो दिखाएं, और फिर वहां पर रिटेल करें, और वहां से इनकम कमा के अपनी दुकान चले जाएं, अपने ऑफिस चले जाएं। ऐसे ही शाम को जब अपनी दुकान बंद करें, अभी रोज आप 10 घंटे दुकान खोलते हैं, कुछ नहीं बदला। 8 घंटे दुकान खोलिए और 2 घंटे लोगों के घर जाइए, अपना नेटवर्क बनाइए, अपना क्लोन बनाइए। क्योंकि आज तक दुकान खोलने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन रोज अगर आप एक आदत बनाएं कि मैं 3 घर में जाकर जेएमबीडी की चाय पीऊंगा, और 3 घर को मैं जेएमबीडी की चाय पिलाने की आदत डालूंगा। मैं अपने घर में बैठकर जेएमबीडी की चाय नहीं पीऊंगा, मैं लोगों के घर जाकर जेएमबीडी की चाय पीऊंगा। और जब मैं किसी के घर जाऊंगा और लोग कहेंगे कि बैठिए हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं, तब मैं बोलूंगा एकदम आप चाय बनाइए, लेकिन मैं आपको चाय पत्ती दे रहा हूं, आप उसकी चाय बनाइए। लोग बोलेंगे ये कौन सी चाय पत्ती है, तब मैं बोलूंगा ये वो चाय पत्ती है जो गैस नहीं बनाती, और ये वो चाय पत्ती है जो बिजनेसमैन बनाती है। अब चाय बना के लाइए, आगे की चर्चा उसके बाद। तो इस प्रकार से अगर मैं रोज 3 घरों में चाय पिलाऊंगा तो मैं महीने में 100 घरों में चाय पिलाऊंगा। और इस तरीके से अगर मैं 12 महीने काम कर लूंगा तो 1200 घरों में मैं चाय पत्ती चेंज करवा चुका हूँ, और 1200 घरों में
अगर 5 कप चाय सुबह और 5 कप चाय शाम को बनती है, 10 कप चाय रोज बनती है, तो 1 साल के बाद 1200 गुणे 1000, 12,000 कप चाय मेरी रोज सुबह से शाम तक बिक जाएगी। मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा 1 साल बाद तो भी। और ये है इजी मनी। 1200 घर अगर मेरे पास 1 साल में आ गए और एक घर में 4 एरोमा भी यूज होता है, तो 1200 गुणे 4, 12 चौक 48, लगभग 5,000 एरोमा मेरा हर महीने बिकेगा और मुझे किसी के घर नहीं जाना। 5,000 ऐसे मसाले, वीडेंट, पता नहीं क्या क्या बिकेगा और 1 साल तक मेरे घर में एक्स्ट्रा इनकम आएगी। लेकिन 1 साल के बाद मेरे घर में अनलिमिटेड इनकम आना शुरू हो जाएगी। और जब ये लोग देखेंगे कि मैं ऑफिस जाने के पहले कैसे एक्स्ट्रा इनकम के लिए मेहनत कर रहा हूं सुबह शाम, तभी तो आपकी टीम डुप्लीकेट होगी। और वो भी एक्स्ट्रा इनकम और अनलिमिटेड इनकम कमाने के लिए अपने घर से सुबह जल्दी निकलेगी, अपने घर रात में देर से आएगी। जैसे कहीं सड़क बनती है तो वहां क्या लिख दिया जाता है? वर्तमान कष्ट के लिए खेद है, सुनहरे भविष्य के लिए। ये क्यों लिख दिया जाता है? क्योंकि समझदार लोगों को ये पता है कि बनने के पहले टूटना पड़ता है, आसानी के पहले परेशानी आती है। और जब ये सड़क मैं बना रहा हूं और बहुत सारे लोग बिजी होंगे, जल्दी में होंगे और वो इस रास्ते पर चलेंगे, उनका दिमाग गर्म हो जाएगा, उनको गुस्सा आ जाएगी। लेकिन जब वो लिखे हुए शब्द को पढ़ेंगे कि वर्तमान कष्ट के लिए खेद है, सुनहरे भविष्य के लिए, तो उनका दिमाग शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। दोस्तों, यही बात आप सबको अपने माथे पर लिखनी है, अपने दिमाग पर लिखनी है। वर्तमान कष्ट के लिए खेद है, सुनहरे भविष्य के लिए। अगर 1 साल के बाद 24 घंटे आप सोएंगे तो भी बिजनेस आपका बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए आज सोना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे जेएमबीडी नहीं कर रहे तो फिर आप कभी क्लोन नहीं बना पाएंगे। क्योंकि आप हो सकता है फुल टाइम जेएमबीडी कर रहे हो, लेकिन आपकी टीम में हर कोई कैसे कर पाएगा? जेएमबीडी में हमें पार्ट टाइम वर्क करना है, हमें ओवर टाइम वर्क करना है। इसलिए पार्ट टाइम ओवर टाइम करना है ताकि हम एक दिन करोड़ों कमा सकें। और अभी हम जहां पार्ट टाइम या ओवर टाइम काम कर रहे हैं, वहां कितना भी कर लें कभी करोड़ों रुपया महीना नहीं आएगा। इसलिए हमें जेएमबीडी में पार्ट टाइम और ओवर टाइम करना है ताकि कल हम अपने क्लोन बना सके और हमारे क्लोन हमें देखकर हमारे तरीके से पार्ट टाइम और ओवर टाइम काम करें और हम अपने घर बैठकर टीवी के चैनल बदलते रहे तो भी हमारा बिजनेस बढ़ता रहे। एक बार तो ये मेहनत करनी पड़ेगी, एक दर्द तो लेना पड़ेगा दोस्तों, एक दर्द तो लेना पड़ेगा। या तो मां बनने का दर्द ले लिया जाए या तो बांझ बनने का दर्द ले लिया जाए। मां बनने का दर्द 9 महीना है, बांझ बनने का दर्द पूरी जिंदगी है। या तो टॉप करने का दर्द ले लो और या तो फ्लॉप होने का दर्द ले लो। या तो अपने दिल में करोड़ों कमाने की आग लगा लो और या तो अपने सीने पे असफलता का दाग लगा लो। एक दर्द तो लेना पड़ेगा। कौन सा दर्द लेना चाहेंगे? जो इस मीटिंग को सुनकर आज से रोज कम से कम 3 घरों में जाना शुरू कर देगा, 1 साल तक ऐसे मेहनत कर लेगा, 1 साल के बाद 12,000 कप चाय उसकी टीम में रोज बिक रही होगी। महीने का 3,60,000 कप चाय वो बेच रहा होगा।
हजारों लाखों का बिजनेस वॉल्यूम रोज उसका आ रहा होगा, वो लाखों करोड़ों कमा रहा होगा, उसके जीवन के दर्द खत्म हो रहे होंगे, लेकिन उसे देखकर बहुत सारे लोगों के जीवन में दर्द पैदा हो रहे होंगे। कहते हैं जो वक्त रहते पसीना नहीं बहाता, वक्त गुजरने के बाद वो आंसू जरूर बहाता है। आपके शरीर से पानी तो निकलना है, या तो पसीना बहा के निकाल दो, या तो आंसू बनकर एक दिन वो अपने आप निकलेंगे, आप रोक नहीं पाओगे। वो आंसू किसी की सफलता को देखकर भी निकल सकते हैं। वो आंसू बच्चे जब गाली देंगे बुढ़ापे में कि ऐ मम्मी तुम निकम्मी थी क्या, तुमको समझ में नहीं आया जूम मीटिंग में वो बातें, तुम भी एक साल घर घर चली जाती, तुम भी कुछ अपने क्लोन पैदा कर देती, तो आज जैसे आंटी के बच्चे एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनके घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, वही हमारे जीवन में भी होता। तुमने उस समय हमें नहीं छोड़ा, तुमने हमारा रोना देख लिया, लेकिन अब हम तुम्हारा रोना नहीं देखेंगे, क्योंकि तुम मम्मी नहीं निकम्मी हो। तुम्हारी वजह से आज एक अच्छा जीवन, तुमने हमें जन्म ही क्यों दिया। काश हम आंटी के घर में पैदा होते, काश हम उस अंकल के घर में पैदा होते, काश हमारे पापा वो होते। तुम तो पापी हो, हम तुम्हारे यहाँ पैदा हुए, ये हमारा बहुत बड़ा पाप था, क्योंकि उनके पापा रोज सुबह जल्दी निकल जाते थे, रोज शाम को देर से घर आते थे, लेकिन उसकी वजह से आज देखिए वो 24 घंटे घर में रहते हैं, तो भी उनका पूरा परिवार जिंदगी का कैसा मजा ले रहा है। आप सुबह जल्दी घर से नहीं गए, क्यों नहीं गए पापा। आप रात में जल्दी घर आ गए, क्यों आ गए पापा। थोड़ा सा दर्द आपने ले लिया होता। आपके उस दर्द को देखकर आपकी टीम में आज सैकड़ों हजारों लाखों दर्द लेने वाले पैदा हो जाते। तो काश जो दर्द अभी मैं आपको शब्दों से दे रहा हूं ये ना देता पापा। सोचो ये सुनकर के आपको आंसू नहीं निकलेगा, और आप क्या कहेंगे, काश। क्या कहेंगे, काश। लेकिन तब तक क्या हो चुका होगा, जिंदगी का अवकाश। फिर आप कितना भी करें प्रयास, आप रहेंगे हताश, आप रहेंगे निराश, क्योंकि आपने कर दिया वक्त को पास, और अब हो चुकी है आपकी जिंदगी बकवास। इसलिए अब आप कितना भी करें प्रयास, कोई नहीं कहने वाला आपको शाबाश। लेकिन दोस्तों ये जो मैंने कहानी अभी आपको सुनाई, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी आप निकम्मी नहीं है, अभी आप पापी भी नहीं है। अगर ऐसा सुनना भी नहीं चाहते तो कल से सुबह जल्दी उठिए। आपका रोज सुबह 1 घंटा जल्दी उठना, आपका रोज रात में 1 घंटा देर से सोना, और आपका रोज एक एक घर जाना आपको बहुत नेक मम्मी बना सकता है, आपको बहुत नेक पापा बना सकता है, आपको करोड़पति बना सकता है, आपको राष्ट्रपति बना सकता है, आपको प्रधानमंत्री बना सकता है, आपको नेटवर्किंग का सुपरस्टार बना सकता है, आपको आपके रिश्तेदारों में सर्वोत्तम बना सकता है। लेकिन इसके लिए आपको दोस्तों इस बिजनेस को उन लोगों की तरह नहीं करना जो असफल हो गए, बल्कि आपको इस बिजनेस को उन लोगों की तरह करना है जो सफल हो गए। और इसीलिए जितने भी सफल लोग नेटवर्क मार्केटिंग के हैं यूट्यूब पर, किसी भी कंपनी के, सबकी वीडियो देख डालिए, सबकी वीडियो देख डालिए। वरना अगर आप नहीं देखेंगे तो इस बिजनेस में आप कितना भी मोटिवेट हैं, आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप मोटिवेट है, और मोटिवेशन में आदमी क्या कहता है, मैं आग लगा दूंगा।
मैं फाड़ दूंगा, गाड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा। लेकिन जैसे वो फील्ड में निकलता है, उसको 4 नो मिलती है, उसको 40 नो मिलती है। उसके कहने से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता, उसके कहने से कोई बिजनेस शुरू नहीं करता। या एन केन प्राकरण उसने जो 40 लोगों की टीम बना ली और वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। जो व्यक्ति ये कह रहा होता है मैं आग लगा दूंगा, मैं फाड़ दूंगा, मैं अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दूंगा, वही व्यक्ति अपनी कब्र खुद खोद कर, अपने सपनों की कब्र खुद खोद कर अपने को उसमें गाड़ रहा होता है। वही व्यक्ति अपने ऊपर खुद मिट्टी का तेल छिड़क कर माचिस लगा रहा होता है, अपने सपनों का खुद जनाजा निकाल चुका होता है। उसकी सांस तो नहीं टूटी, उसका विश्वास टूट चुका होता है। उसको ये तो पता है कि मैं अगले 50 साल जिंदा रहूंगा, लेकिन मैं फिर से 40, 400, 4000 की टीम बना लूंगा, वो ये विश्वास खो चुका होता है। क्योंकि उसको लगता है यार क्या होगा, इतने का बनाया टूट गया, मैं 4 घर गया, मैं 10 घर गया, मैं 20 घर गया, मैं 50 घर गया, कोई तैयारी नहीं हुआ, आगे भी जाऊंगा कौन तैयार होगा, फिर क्या फायदा लोगों के घर जाने से। मैंने 100 लोगों की टीम बनाई, कोई काम नहीं कर रहा, कोई खरीदारी नहीं कर रहा, सब छोड़ के चले गए, फिर क्या फायदा 1000 की टीम बनाने से। वो भी खरीदारी नहीं करेंगे, वो भी छोड़ के चले जाएंगे। इससे अच्छा मैं ही छोड़ देता हूं, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। ये आप तब सोचोगे जब आप कोई मीटिंग देखकर मोटिवेट तो हो जाओगे, लेकिन जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हुए हैं उनकी वीडियो नहीं देख रहे आप। लेकिन जब आप हर सफल व्यक्ति की वीडियो देखोगे और आपको पता चलेगा कि 4 घर में जाने में उनके साथ भी कुछ नहीं हुआ था, 40 घर जाने में उनके साथ भी कुछ नहीं हुआ था, वो 400 घर गए, वो 4000 घर गए, वो रोज सुबह घर से जल्दी निकलते थे, वो रोज शाम को अपने घर में देर से आते थे, उनके घर में भी लड़ाई झगड़ा कलेश हुआ, फिर भी उन्होंने बिजनेस नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा अगर कलेश करने से जिंदगी भर का कलेश खत्म होता है तो वो कलेश हम कर लेंगे। उन्होंने कहा अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है, दाग अच्छे हैं। और वो सारे लोग जिनको सैकड़ों लोग छोड़ के चले गए, हजारों लोग छोड़ के चले गए, जिनके कहने से कोई सामान नहीं खरीदता था, जिनके कहने से कोई ज्वाइन नहीं करता था, वो बिजनेस में टिके रहे, एक ही कंपनी में टिके रहे। उन्होंने कभी किसी प्लान को देखकर किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया, और उनके जीवन की परीक्षा हुई, विकट परीक्षा हुई, और वो हर परीक्षा में पास हुए और आज खास है, आज वो करोड़ों कमा रहे हैं। वो सारी परेशानी उनके जीवन की कहानी हो चुकी है, जिसको सुना सुना के भी वो लाखों करोड़ों रुपया सेमिनार से कमाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए हर सफल व्यक्ति ने 5 महीने में सफल नहीं हुआ है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। और आज भी हर महीने वो अपनी 5-10 नई ज्वाइनिंग कराते हैं, अपने बिजनेस को फैलाते हैं, अपने विकल्प पैदा करते हैं। जब आप उन्हें सुनेंगे तब आप अंदर से समझेंगे, और तब आपकी टीम में कुछ भी हो आप निराश नहीं होंगे, आप प्रयास करेंगे, आपका विश्वास नहीं टूटेगा, और एक दिन आप भी सफल हो जाएंगे। ये कब आप सीखेंगे? वरना आपको क्या लगेगा, रमेश सर तो हमेशा मोटिवेट ही करते रहते हैं, पंकज सर तो हमेशा मोटिवेट ही करते रहते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन जब आप किसी थर्ड पार्टी को सुनेंगे तब आपको लगेगा ऐसा होता है। तो दोस्तों, आपको दूध मिला है, चाहे दही बना के बेच दो, चाहे पनीर बना के बेचो। दही बनाना आसान है, लेकिन पनीर बनाना सीखना पड़ता है, रसगुल्ला बनाना सीखना पड़ता है। इसी प्रकार से आपको जेएमबीटी मिला है,
चाहे इसमें 1000, 2000, 5000, 10,000 के चेक ले लो, और चाहे आज के बाद इस तरीके से जेएमबीडी करना शुरू करो कि अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद करोड़ों, 100 करोड़, अरबों का चेक हर महीने आए। लेकिन जो 5 साल के बाद चाहते हो उसकी शुरुआत आज करनी पड़ेगी। जो 10 साल के बाद चाहते हो उसकी शुरुआत आज करनी पड़ेगी। जो 20 साल के बाद चाहते हो उसकी शुरुआत आज करनी पड़ेगी। सका लगा बुम बुम नहीं होगा, 2 मिनट में मैगी नहीं बनेगी, और मैगी भी 2 मिनट तो लेती है ना साहब। मरने में 1 सेकंड लगता है, बनने में 9 महीना लगता है। वक्त दो अपने को बनने के लिए, और ऐसा बनो कि दुनिया का हर व्यक्ति आपको अपना आइडियल माने। आज आपके पास सांस भी है, बस विश्वास और प्रयास और अभ्यास आपको लाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की मीटिंग यहीं पूरी कर रहा हूं। आप सब लोगों को दिल से जय जेएमबीडी। आप सब करोड़पति बने, राजपति बने, यही मेरी दिल से दुआ है। जय जेएमबीडी।